इंडिया की जो नेटवर्थ है फिटनेस की वह $24 मिलियन और यूएस की $35 बिलियन। इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? तो उन्होंने मुझे रोक दिया, बोला भैया आपने बता दिया मैं लगा लूँगा, मुझे जान के क्या करना है। तो कर रहे हैं स्टेरॉयड की, तो स्टेरॉयड एक्चुअली एक प्रकार का आकार है, एक शेप है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेटबैक के बारे में। कहा जाता है कि सेटबैक इज़ फ्यूल टू सक्सेस। अभी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात बाद में करेंगे। पहले मुद्दा ये है कि ये वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड सेटबैक क्यों आया। ये आया इसलिए कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि इंडिया की जो नेटवर्थ है फिटनेस की वह $24 मिलियन और यूएस की $35 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन यूएस से 5 गुना है और हमारी नेटवर्थ इतनी कम क्यों? कारण सिर्फ एनलाइटमेंट और एजुकेशन, कि हमारे यहाँ ना कोई जागरूक है और ना शिक्षित होना चाहता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मेरे जिम में एक भैया आए, उन्हें मैंने कहा कि भैया आपको इंजरी हुई है तो आप आइस लगाइएगा, आपको आराम मिलेगा, और मैंने समझाने की कोशिश की कि आइस से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे रोक दिया, बोला भैया आपने बता दिया मैं लगा लूँगा, मुझे जान के क्या करना है। तो जब तक अप्रोच ऐसी होगी तो ग्रोथ कहाँ से होगी। खैर, जब हमने बेड़ा उठाया है कि बात करेंगे एजुकेशन के बारे में और आपको करेंगे फिटनेस एजुकेटेड, तो आज बात करते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो फिट हो जाए और उसके गुरुजन उसको कह रहे हैं कि ठीक है भैया ये वाला इंजेक्शन ले लो तो आपकी मसल्स ग्रो कर जाएंगी। तो आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस रिव्यू की, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़े और उसमें देखा कि क्लियरिटी नहीं है। लोग जागरूक तो है ही नहीं और क्लियरिटी भी नहीं है कि बेसिकली आप स्टेरॉइड इस्तेमाल करें वो होते क्या हैं, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या डोज होगी, कैसे लिया जाएगा, कौन सा डेरिवेटिव आपके लिए अच्छा है। और एक्चुअली किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले ये तो जानना होगा ना कि वो है क्या, वो आया कहाँ से। तो जब बात कर रहे हैं स्टेरॉइड की, तो स्टेरॉइड एक्चुअली एक प्रकार का आकार है, एक शेप है, जिसमें 4 रिंग होते हैं, 3 हेक्सागोनल और 1 पेंटागोनल। वो कनेक्ट होते हैं आपस में और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइडल शेप। और ये सिर्फ स्टेरॉइड्स की नहीं होती, बहुत सारे कंपाउंड की हो सकती है, जैसे विटामिन डी, एस्ट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल। इनकी जो शेप है, इनका जो केमिकल कंपाउंड है वो भी स्टेरॉइडल आकार का है, यानी कि ये भी स्टेरॉइड कैटेगरी में आते हैं। जो हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में यूज होने वाले कंपाउंड्स की, जिनको हम बोलते हैं एएएस, यानी कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, या पीईडी, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स, वो एक कैटेगरी है। हालांकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो स्टेरॉइड हैं वो कैटेगरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन, इम्यून सिस्टम या किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में मेडिकल साइंस द्वारा यूज किए जाते हैं। तो आज मैं किसी एनसाइक्लोपीडिया को हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं एक हैंडबुक की तरह काम करना चाहता हूं जिसमें मैं पर्टिकुलरली फोकस करूंगा सिर्फ पीईडीज के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स के बारे में। आपको बताऊंगा एएएस क्या होता है, यानी कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या होते हैं। जो ये वर्ड है एनाबॉलिक, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड जो आपकी मसल ग्रोथ कराएगा। एंड्रोजेनिक की बात करेंगे तो वो कंपाउंड जो आपको मस्कुलाइज करेगा, यानी कि आपके मसल्स की डेफिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इनका रेशो भी डिफाइन होना चाहिए। उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बेस है स्टेरॉइड्स का वो है टेस्टोस्टेरोन। आप उसके लेवल को ही मैनिपुलेट करते हैं उसके डेरिवेटिव्स के माध्यम से, ताकि आप अपनी मसल्स को ग्रो करा पाएं और एक अच्छा मस्कुलाइन फॉर्मेशन बना पाएं अपनी बॉडी का। तो आपको समझना चाहिए कि ये काम करता है HPG एक्सिस के माध्यम से। ये कैसे काम करता है आपकी बॉडी में और क्या है ये? तो H हाइपोथैलेमस, P पिट्यूटरी और G गोनेड। अब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके सिग्नल देगा आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि को, उस ग्लैंड को, बोलेगा कि आप बनाएं LH और FSH। जब LH और FSH बनेंगे वो जाएंगे गोनेड के पास और बोलेंगे बनाओ स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, LH बोलेगा बनाओ टेस्टोस्टेरोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेगा कि बनाओ स्पर्म। ऐसे ही साइकिल पूरी काम करती है। अब मुद्दा यह है कि आपने स्टेरॉइड बाहर से लिया, आपने एक्सोजेनसली अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया या ओरली आपने उसको कंज्यूम किया, तो HPG एक्सिस क्या कहेगी? वो कहेगी भाई अपनी दुकान बंद करो, हमारा काम तो खत्म, क्योंकि आप बाहर से एक्सोजेनसली उसको ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, तो दुकान बंद हो जाएगी। अब आपको क्या करना है ताकि जो नेचुरल जनरेशन या नेचुरल प्रोडक्शन है आपका टेस्टोस्टेरोन का वो वापस से रिज्यूम हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप करते हैं PCT यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी। अब इसको कैसे आप रिवील कर सकते हैं, कैसे आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको
इस कंटेंट में इस चैनल पर बताया जाएगा। और अगर एग्जैक्टली आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको सही शिक्षा मिले, आप सही से एजुकेट हों फिटनेस के माध्यम में, तो आपको हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इंजेक्टेबल्स ज़्यादा अच्छे हैं कि ओरल। तो इंजेक्टेबल्स का दर्द एक बार होगा, सुई लगेगी, लेकिन जो भी स्टेरॉइड है, जो भी आपका कंपाउंड है, वो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपके लीवर को उतना ज़्यादा डैमेज या इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब बात करते हैं आप ओरल स्टेरॉइड्स की, तो वो एक तो महंगे हैं, दूसरा बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तीसरा उनका मिथाइलेशन किया जाता है, जिस कारण से वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं आपके लीवर के लिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते आपके लीवर में। तो मिथाइलेशन क्या करेगा? वो सप्रेस करेगा आपके लीवर को कि इसको एब्जॉर्ब करो, जिस कारण से आपके लीवर की टॉक्सिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा हानिकारक है आपके लीवर के लिए। फिर आगे बात आती है कि भाई कौन सा स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाए। तो रेशो चेक किया जाता है, यानी कि एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक का रेशो चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एनाबॉलिक डेफिनेटली डिफाइन करेगा आपकी मसल ग्रोथ को, और एंड्रोजेनिक इफेक्ट डिफाइन करेगा आपके मस्कुलिन होने को। तो इनका रेशो चेक किया जाएगा कि कौन सा स्टेरॉइड, कौन सा डेरिवेटिव किस डोज में आपको यूज करवाया जाए ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि अगर वेंट्रल प्रोस्टेट ज्यादा है तो यानी कि वो कंपाउंड एंड्रोजेनिक इफेक्ट में ज्यादा होगा। अगर लिवेटर मसल्स ज्यादा हैं तो यानी कि वो मसल्स फॉर्मेशन में, या फिर कहेंगे कि एनाबॉलिक इफेक्ट में ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें कि टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं, तो देखिए जैसे जैसे कंपाउंड के अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, क्लोरीन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, या उसके फॉर्मेशन में, उसके स्ट्रक्चर में जो 19 पोजीशन है कार्बन की, उनमें डेफिनेशंस में कोई फर्क आता है, तो डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर और उसका काम बदल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।